जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी का जितना अधिक महत्व माना जाता है उतना ही अधिक महत्व कृष्ण छठी का माना जाता है। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग था, जयंती योग था। उसी प्रकार देखिए कृष्ण छठी के दिन भी बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस योग में अगर आप कृष्ण छठी मनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। जिनके शादी विवाह में रुकावट आ रही है उनके विवाह के योग बनते हैं, और जिनकी अभी तक सूनी गोद है उनकी गोद अवश्य भरती है, क्योंकि छठी के दिन किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। दोस्तों, आज हम आपको देखिए छठी के दिन किए जाने वाले सभी उपाय बता रहे, किस प्रकार से आपको कृष्ण छठी मनानी चाहिए, भगवान कृष्ण को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। छठी हमेशा देखिए 12 बजे मनाई जाती है। आप सुबह से 12 बजे तक कभी भी मतलब कृष्ण छठी मना सकते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान कृष्ण को देखिए पंचामृत से अवश्य स्नान कराना चाहिए। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी नहीं भी हैं तो जिस पर आपने मतलब जन्माष्टमी मनाई थी, जैसे तस्वीर के साथ आपने पूजा किया था, तो आप तस्वीर का भी पूजन कर सकते हैं, गंगा जल के छींटे लगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिनके पास देखिए लट्टू गोपाल जी हैं तो वो अवश्य पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल में तुलसी दल डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य भगवान कृष्ण को नहलाएं। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अवश्य पहनाएं, और पीली पोशाक पहनाने के बाद पीला चंदन अवश्य लगाएं, उनको श्रृंगार अवश्य करें। दोस्तों, कहते हैं कि जितनी धूमधाम से हम जन्माष्टमी मनाते हैं उसी प्रकार अगर हम प्रसन्नता से कृष्ण छठी मनाते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, इस दिन बहुत अधिक महत्व माना जाता है कृष्ण छठी के दिन। इस प्रकार आप उनको श्रृंगार करें, और साथ ही इस दिन देखिए भगवान कृष्ण को काजल अवश्य लगाना चाहिए। काजल का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। जिस प्रकार देखिए हम अपने घर में छठी मनाते हैं बच्चे की, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के साथ भी हमें ऐसा ही संबंध बनाना चाहिए। अपने पुत्र के रूप में उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और इस दिन आपको देखिए आप अपने घर में ही सरसों के तेल का दीपक बनाकर उसका अपने हाथों से अगर काजल बनाते हैं और वो काजल भगवान कृष्ण को लगाते हैं। जिन भी बहनों का देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है वो तो अवश्य भगवान कृष्ण को काजल अवश्य लगाए, और जिन बहनों के देखिए संतान है तो वो अपनी संतान को भी इस दिन काजल अवश्य लगाना चाहिए। पहले भगवान कृष्ण को लगाएं, उसके बाद आप अपने बच्चों को भी अवश्य लगाएं। इससे बच्चों के तरक्की में जो भी बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, या आपके बच्चे बहुत अधिक चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपका कहना नहीं मानते, तो देखना इस काजल को लगाने के बाद उन पर प्रभाव अवश्य आएगा, वो आपकी बात अवश्य मानने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, इस दिन भगवान कृष्ण को देखिए माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। छठी के दिन देखिए कड़ी चावल का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। अगर आप अपने घर में कड़ी चावल बनाते हैं तो कड़ी चावल का भी भोग अवश्य लगाएं। अपने मतलब घर में सभी सदस्य मतलब कड़ी चावल का भोग लगाएं। साथ ही दोस्तों, इस दिन देखिए गोद भराई का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। जिन भी बहनों के देखिए मन वांछित संतान की इच्छा रखते हैं, यानी पुत्र की कामना रखते हैं, या जिन बहनों के अभी तक गोद सूनी है, तो इस दिन अवश्य अपनी गोद भराई करवानी चाहिए। चाहे तो आप किसी मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण से अपनी गोद भरा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में ही देखिए जो भी आपने फल, जो भी चीज़ें आपने भगवान कृष्ण को भोग लगाई हैं, उन्हीं में से कोई भी फल से आप अपने बड़े बुजुर्ग द्वारा अपनी गोद अवश्य भरवाएं, और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें भी संतान सुख की प्राप्ति हो। इस तरह से उनसे प्रार्थना करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको देखिए एक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपको एक पेन कॉपी लेना है। जैसे आप अपने घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, छठी मनाते हैं, तो देखिए कॉपी पेन पर उसका नामकरण सब लिखा जाता है। उसी प्रकार आपको एक कॉपी पेन लेना है, उस पर आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद आपको अपनी इच्छा लिखनी है, जो भी आपकी इच्छा है, चाहे शादी की है, संतान की है, पुत्र की है, इस तरह से आपको इच्छा लिखकर भगवान कृष्ण के आगे उस कॉपी पेन को रख देना है। और उसके बाद अगले दिन उस कॉपी पेन को आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु अगले साल
इसी प्रकार हम धूमधाम से मतलब छठी मनाएं और हमारे घर में संतान का आगमन हो जाए। इस तरह से आपको भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, कृष्ण छठी के दिन आपको देखिए 6 बत्ती का दीपक जलाना है, यानी जिसमें 6 बत्तियां हो इस प्रकार का दीपक जलाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं और 6 बत्ती का दीपक जलाकर आपको संतान गोपाल मंत्र का ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता, इस मंत्र का आप 11, 21, 31 जितना चाहें उतना अधिक उच्चारण करें। दोस्तों, इस दिन अगर हम धूमधाम से भजन कीर्तन करके या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए धूमधाम से कृष्ण छठी मनाते हैं तो इसी प्रकार हमारे घर में भी खुशियों का आगमन होता है, संतान का आगमन होता है। इस तरह से आपको देखिए कृष्ण छठी मनानी है। साथ ही इस दिन देखिए भगवान कृष्ण को छठी के दिन आपको एक खिलौना अवश्य चढ़ाना है। आप कोई सा भी खिलौना चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक झुंझुना आप अवश्य चढ़ाएं और उस झुंझुने को आपको देखिए किसी को देना नहीं है, अपने लट्टू गोपाल जी के पास ही रखे रहने दें और जब आपकी गोद भर जाए तो आप उस खिलौने को अपने बच्चे को दें। दोस्तों, इस तरह से आपको इस दिन खिलौना अवश्य ही भगवान कृष्ण को अर्पित कर कृष्ण छठी के दिन देखिए टॉफियों का, बिस्किट का, खिलौनों को अवश्य भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए और उसमें से उनको चढ़ाने के बाद छोटे बच्चों में भी अवश्य खिलौने, टॉफियाँ, बिस्किट बांटना चाहिए। इस प्रकार अगर हम कृष्ण छठी मनाते हैं, जैसे हमारे घर में कोई बालक होता है तो हम बड़ी धूमधाम से मतलब छठी मनाते हैं, उसी प्रकार अगर भगवान कृष्ण की छठी मनाई जाती है तो शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। दोस्तों, इस तरह से आपको कृष्ण छठी मनानी है और अपनी गोद अवश्य भराएं, चाहे तो आप किसी ब्राह्मण से भरवाएं, चाहे तो अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग द्वारा अपनी झोली अवश्य भरवानी चाहिए। और साथ ही एक कलावे का धागा आपको कृष्ण भगवान के हाथ पर अवश्य बांधना चाहिए, बंधन के तौर पर, कि आपकी जो मनोकामना है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु कि अगले साल तक मेरी मतलब गोद भी भर जाए, या हमें पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इस तरह से आप मनोकामना बोलकर भगवान कृष्ण को कलावा अवश्य बांधें। इस तरह से आपको एक बंधन, इच्छा पूर्ति का मतलब जो धागा है वो भगवान कृष्ण के हाथ पर या उनको अवश्य आपको धागा बांधना है। दोस्तों, इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं और साथ ही इस तरह से धूमधाम से भगवान कृष्ण की छठी मनाते हैं तो यकीन मानिए जब हम प्रसन्नता के साथ किसी चीज़ को मनाते हैं तो भगवान कृष्ण भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आपकी सूनी गोद अवश्य भरेगी, जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस प्रकार आप कृष्ण छठी धूमधाम से मनाएं, यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि बहुत ही सर्वसिद्ध योग है। जो भी दंपति देखिए संतान की, पुत्र की कामना रखते हैं तो इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन अवश्य करें, भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा और कृष्ण छठी की आप सभी को बहुत बहुत